पहले आप हमारे ये मोहम्मद रशीद भाई महाराष्ट्र के हैं। आज हज ट्रेनरों का एग्ज़ाम था, तो पहले आप इनकी बात सुने, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम हज ट्रेनरों का एग्ज़ाम था जो 11 बजे से 12 बजे तक हुआ। हुज्जाज इकराम के लिए सहूलत वाले तमाम सवाल पूछे गए जिसमें हर हज ट्रेनर ने इसके जवाब आसानी से दिए हैं। ये एग्ज़ाम जो है हाजियों की सहूलत के लिए था और जो इन्होंने कदम उठाए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कि इस बार में जो है किसी हॉल के अंदर ना जमा करते हुए अखराजात को बचाते हुए हर ट्रेनर को अपने ही घर से किसी कैफ़े से एग्ज़ाम देने की इजाज़त मिली है और सवालात भी अच्छे पूछे गए हैं जिसके जवाब सारे ट्रेनरों ने दिए हैं। बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम हो चुका है, इसके जवाब दे जा चुके हैं और हम हज कमेटी ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने तमाम ही हज ट्रेनरों को एक सहूलत फराहम की है कि वो अपनी जगह पर रहकर ही हज का एग्ज़ाम दे सकते हैं और दिए हैं। इसके लिए हम हज कमेटी के जो शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमको सहूलत फराहम की है और किसी भी किस्म की इस वेबसाइट के ऊपर रुकावट नहीं आई है। बहुत आसानी से 15-17 मिनट के अंदर ये एग्ज़ाम पूरा देने में आसानी हो चुकी है और एग्ज़ाम दिया जा चुका है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हज 2026 के लिए जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनको क्या क्या सुविधा फराहम होने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस बार नहीं होने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो पिछली बार हाजियों को परेशानी में डाल रही थी और काफ़ी चीज़ों को लेकर पिछली बार परेशान हुए थे हाजी, जैसे कि कैटरिंग और खाने की सुविधा वगैरह है, या फिर अजीज़िया में जो रह रहे थे जिनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको वक्त पर बस नहीं मिल पा रही थी या वो वक्त पर अपने अरकान अदा नहीं कर पा रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों की सहूलत के लिए हमारे जो हज मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदार हैं वो सऊदी वज़ारत हज उम्रा के वहाँ फ़िलहाल सऊदी पहुँचे हुए हैं और हज कमेटी की जानिब से उनको नाइब बनाकर पहुँचा गया है, जिनका आप फ़ोटो भी इस मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जिनका नाम है करण रिजवी जी। ये माशाल्लाह इस वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं, इनका पुरतकबार इस्तकबाल भी हो चुका है। क्या क्या नई बातें तय होने वाली हैं और क्या क्या अभी फ़िलहाल मशवरा हो गया है और क्या क्या नई चीज़ें तय होंगी, सारी ही बातों का खुलासा इस वीडियो में आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर पहुँचती रहे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बहुत सारे भाई अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं और बार बार वो इस बात का सवाल कर रहे हैं कि आखिर तीसरी वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी और हज 2026 के लिए टोटल कितनी वेटिंग लिस्टें क्लियर होंगी और कितने हाजियों को लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली मरतबा तकरीबन 5 से 6 मरतबा वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई थी। तो आप भी अभी घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, आप अपने पैसे का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। अगर आपका हज पर जाना मुक़द्दर होगा और अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको हज पर जाने से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि जब आखिरी में वेटिंग लिस्टें खुलती हैं, और मैं बताऊं आपको कि हज के अय्याम शुरू होने से 5 दिन पहले तक भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, उस वक्त तो अक्सर लोग अपने पैसे को ख़त्म कर चुके होते हैं या अपना इरादे को कैंसिल कर चुके होते हैं। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में बड़े नंबर पर होता है लेकिन उनके पास इंतज़ाम होता है तो फिर उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। लिहाजा आप अभी भी मायूस मत होइए, वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगी, आप ज़रूर हज पर जाएंगे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करिए। बाकी आप अपनी मखसूस दुआ में ज़रूर याद रखिए, सदका खैरात करते रहिए। और मैंने आपको कौन सा वजीफ़ा करना है पीछे वीडियो भी बना दी है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और बार बार आप तलबिया ज़रूर पढ़ते रहिए। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बार बार इसको पढ़िए, नमाजों के बाद भी पढ़िए और आप कमेंट में आमीन भी ज़रूर लिखिए, हो सकता है अल्लाह आपके अमन को कबूल कर ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार बहुत सारी चीज़ों पर सहूलतें मुहैया होने वाली हैं, इसलिए कि माशाल्लाह हज कमेटी हर मरतबा कुछ नया करने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि हज 2024 में कम से कम गर्मी के बढ़ते कारण और लापरवाही कारण बहुत ज़्यादा लाशें
पाई गई थी और बहुत सारे लोगों की वफात हुई थी। तकरीबन 2500-3000 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन माशाल्लाह 2025 में आप देख सकते हैं कि तकरीबन सिर्फ 300-350 लोगों की मौत हुई। बहरहाल अल्लाह सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में सबको आला मकाम नसीब फरमाए। और जिनके रिश्तेदार हज के वहाँ मर गए हैं और इंतकाल फरमा गए तो अल्लाह उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमाए। बाहर तो हाल में बात कर रहा था कि तीसरी वेटिंग लिस्ट तो कब क्लियर होगी। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट इस मरतबा जो क्लियर होगी उसमें अभी टाइम लग सकता है, इसलिए कि अभी जो महरम कोटा है उसको भी क्लियर करना बाकी है और अभी दीगर काम भी हैं और जो इंस्टॉलमेंट जमा हुई हैं और साथ में ट्रेनर वगैरह का भी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे कि भाई का भी आपने पूरा खुलासा सुन लिया कि भाई क्या कह रहे थे, उन्होंने सारी बातें की हैं। माशाल्लाह हज कमेटी का शुक्रिया भी अदा किया है कि इस मरतबा उन्होंने सबको वहाँ पर इकट्ठा नहीं किया बल्कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी से बच गए। बाहर तो हाल अब मैं बात कर रहा था कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तकरीबन ये आपकी दिसंबर तक हो सकता है क्लियर हो। तो और कितनी क्लियर होगी, तो वही होगी 2500 से 3000, बहुत ज़्यादा क्लियर होने की नहीं है। अभी तो आप सब्र करके रहिए, इंशाल्लाह आपका नाम ज़रूर आएगा और आप ज़रूर हज पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाली है। तो अभी 2-3 दिन के बाद एक बड़ा इजलास होने वाला है। मक्का तूड़ा वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया के लोगों को वहाँ पर जमा किया जाएगा, जिम्मेदारों को, और बहुत सारी नई चीज़ें तो होने वाली हैं। लिहाजा जैसी कोई नई अपडेट आएगी, क्या क्या नई चीज़ें होंगी, हम आपको वक्त पर ज़रूर बताकर रहेंगे। लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और जिन लोगों ने दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की है या वो 7 तारीख तक नहीं जमा कर सके, तो उनके लिए बैड न्यूज़ ये हो सकती है कि अब वो हज कमेटी के द्वारा नहीं जा सकता, अब उनका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए हज कमेटी ने आपको बहुत ज़्यादा मौका दिया था, लिहाजा अब उनका नाम अगर कैंसिल हो गया तो अब वो अब तारीख भी नहीं बढ़ाई जाएगी। लिहाजा अब आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं या दूसरे तरीके से हज पर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।